हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नंबर फर्स्ट क्लोरोपिल है, दूसरा केराटिनॉइड्स है। इस चीज को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लोरोपिल कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और केराटिनॉइड कौन सी लाइट को, कौन सी वेवलेंथ को मोस्टली जो है एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दिस इज और टॉपिक। अच्छा जी, आप लोग देखें इस जगह को। देखिए जी, मैंने आप लोग को बता दिया था कि हमारे पास जो है लाइट का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो आप लोग को नजर आ रहा है बीच में बिल्कुल मिडल में, ये क्या है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहाँ जो जिससे ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर जो है हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ वाले जो गेमा और बहुत ज्यादा थे वो यहाँ पर थे। इसके अलावा यहाँ से आगे जाकर हम इंफ्रारेड और रेडियो उसी तरफ जाएंगे। तो ये वाली जो सबसे कम वेवलेंथ वाले हैं या सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले हैं, इनको जो है क्लोरोपिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनको एब्जॉर्ब नहीं करती। क्लोरोपिल या दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ओनली एंड ओनली वो लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रही होती है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, मतलब जो हमें दिखाई देती है, जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है एक खास नैनोमीटर्स का वेवलेंथ होता है, एक खास रीजन है लाइट का जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम हम उसको कहते हैं, उसको ही एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा जी, अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का एक खास वेवलेंथ है। जब यहाँ से फोटॉन आ जाते हैं, वेवलेंथ्स आ जाते हैं और वो लग जाते हैं क्लोरोपिल पर। ये ग्रीन का कलर का क्या है? ये क्लोरोपिल है। अब सपोज करें यहाँ पर 3 फोटॉन आ चुके हैं, 2 एब्जॉर्ब हो चुके हैं और एक जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है या फिर आगे जा चुका है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम का एक खास पोर्शन जो है क्लोरोपिल ने एब्जॉर्ब किया है, बाकी जो है उसको एक खास ग्रीन वेवलेंथ को स्पेसिफिकली वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का खास अमाउंट ऑफ लाइट जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपसे कोई पूछा जाता है ओनली विजिबल लाइट वेवलेंथ्स कैन बी एब्जॉर्ब, ओनली विजिबल लाइट। अच्छा जी, इससे मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि इससे ज्यादा वाली वेवलेंथ या इससे कम वाली वेवलेंथ, उनको जो है इसके साथ कोई सरोकार नहीं होता। हमारा काम किस चीज के साथ होगा? ओनली एंड ओनली विजिबल लाइट के साथ। विजिबल लाइट में आप लोग के पास क्या क्या आता है? मैंने देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में वेब ग्योर, जो मतलब आप लोगों के साथ स्टार्ट होता है, वायलेट से स्टार्ट हो जाता है और रेड पर खत्म हो जाता है। दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इस रीजन में किसी भी लाइट को वो क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है। ओनली एंड ओनली इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके साथ हमारा काम होगा। ना तो हमारा इंफ्रारेड के साथ काम होगा, ना हमारा अल्ट्रावायलेट के साथ काम होगा, ना गेमा के साथ, ना फिर रेडियो के साथ। इन चीजों के साथ हमारा काम नहीं होगा। ओनली एंड ओनली विजिबल। अच्छा जी, अब हम जो है अलग अलग बात करते हैं। नंबर फर्स्ट हम क्लोरोपिल की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, फिर हम केराटिनॉइड की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आप लोगों ने पहचान लिया कि जो अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब कर देती है एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अच्छा जी, अब क्लोरोपिल ए और क्लोरोपिल बी को देख लेते हैं। क्लोरोपिल ए जो है वो मोस्टली वायलेट ब्लू आप लोग कह सकते हैं या फिर सिर्फ ब्लू भी कह सकते हैं, जिसका आप लोग को मुख्तलिफ बुक्स में जो है अक्सर डिफरेंट नैनोमीटर्स मिलते हैं कि 400 से लेके 460 तक या 390 से 430 तक डिफरेंट वैल्यूज दी हुई होती है। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्लोरोपिल ए जो है ये मोस्टली लाइट इन द ब्लू रीजन, सही है, ब्लू लफज आप लोगों ने याद रखनी है क्लोरोपिल ए के साथ, उसको क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है। अच्छा जी, अब दूसरा जो है हमारे पास, ये देखें, एक तो ब्लू हो गया क्लोरोपिल के साथ, ए के साथ, दूसरा रेड। तो आप लोगों ने आज के बाद कोई भी आप लोगों से पूछेगा कि क्लोरोपिल ए कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि लाइट इन द रेड वेवलेंथ या लाइट इन द ब्लू वेवलेंथ। रेड और ब्लू इनको कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोपिल ए। और ये जो मतलब नैनोमीटर्स में दी हुई है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखे होते हैं हर जगह पर। तो आप लोग जो है इसका एक खास रेंज याद रख के, बाकी जो है आप लोगों से इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें क्लोरोपिल बी। क्लोरोपिल बी जो है ये भी ब्लू के साथ और येलो के साथ, ब्लू और येलो को ये मोस्टली एब्जॉर्ब कर देता है। अच्छा जी, जब हम केराटिनॉइड्स की बात करते हैं तो केराटिनॉइड्स 430 से लेके 470 नैनोमीटर के दौरान जो हमारे पास रेंज आता है, यानी कि ब्लू और ग्रीन, इसी को एब्जॉर्ब कर देता है। अच्छा जी, ये मैंने एक डायग्राम सा ड्रा किया हुआ है और यहाँ से जो है इंशाल्लाह आप लोग से कभी नहीं भूलेगा, ये जबरदस्त किस्म का डायग्राम है। आप लोग को वैसे भी पता है वेब ग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना,
VIBGYOR फिजिक्स में वेब ग्योर, जिस तरह आप लोग ये विजिबल स्पेक्ट्रम में यही कलर होती है। अच्छा, और हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम वाले कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। अब कौन सा पिगमेंट कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर देता है तो वो देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए की हमने बात की तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि हमारे पास वायलेट और ब्लू, स्पेसिफिकली मैंने ब्लू कहा, तो वायलेट और ब्लू ये जो है ये दोनों किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोग देखें क्लोरोफिल ए के साथ। दूसरा मैंने क्लोरोफिल ए में क्या बताया था, वो था रेड, ये देखे रेड। तो वी, बी और आर ये क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, अब हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल बी में मैंने आप लोग को ब्लू और येलो का बताया, देखिए ब्लू और येलो BY, और साथ साथ में रेड जो है उसका भी पोर्शन इन्वॉल्व है। तो रेड जो है वो क्या है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों में है, और स्पेसिफिकली क्लोरोफिल ए में वायलेट ब्लू और क्लोरोफिल बी में ब्लू और येलो, ये देखिए ब्लू और येलो क्लोरोफिल बी वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है। और केराटिनाइड बहुत इजी है, आप लोगों का वेब ग्योर जो है BG यानी कि ब्लू और ग्रीन, ये केराटिनाइड इनको एब्जॉर्ब कर देता है मोस्टली। अच्छा जी, आप लोग की बुक में जो है इस तरह एक ग्राफ दिया होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए, उसमें जो है इस चीज को जो मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया इसको रिपीट किया गया है। कैसे रिपीट किया गया है, अगर हम क्लोरोफिल ए के लिए ड्रा करते हैं ना, तो हमारे पास जो वायलेट है उस रीजन में ज्यादा होगा, देखे वायलेट में ज्यादा है ना, वायलेट में ज्यादा है। अच्छा जी, दूसरा किस रीजन में ज्यादा होगा, ब्लू वाले रीजन में। ब्लू में देखें ये भी वेब ग्योर है, देखें VIBGOR वेब ग्योर। तो अब वायलेट और ब्लू में कौन सा ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ए। ये देखें मैंने ब्लू के ऊपर आके यहाँ भी मैंने इस तरह लंबा करके रखना है, सही है, वायलेट और ब्लू। इसके अलावा क्लोरोफिल ए जो है रेड रीजन में भी क्या है, रेड रीजन में भी ज्यादा है। तो अब अगर मैं इसकी वो ड्रा करूंगा तो ये मेरा हो गया, देखिए ये हो गया मेरा कौन सा वाला, क्लोरोफिल ए वाला। ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, जो वायलेट में ज्यादा हो जाता है उसकी एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। अच्छा, ये जो वाई एक्सिस पर है एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है ऐसे, और ये जो है ये कलर्स है, तो वायलेट में ज्यादा होता है और फिर ब्लू में ज्यादा होता है और फाइनली हमारे पास रेड में ज्यादा होता है। दिस इज क्लोरोफिल ए। अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो ब्लू रीजन और येलो में, देखिए ब्लू में यहाँ पर ब्लू में भी ज्यादा होगी और फिर बी के बाद यहाँ वाई में आके इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ में हमारे पास क्लोरोफिल बी जो है रेड में भी है, तो रेड रीजन में आके दोबारा से बी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम केराटिनाइड्स की बात करेंगे तो बी और जी में यानी कि BG इसी रीजन में केराटिनाइड की अगर हम बात करेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पर जो है पीक कर जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आप लोग, हमारे पास ये क्या है क्लोरोफिल ए, जो कि देखिए वायलेट रीजन में और फिर यहाँ ब्लू रीजन में, इन दो रीजन में इसने पीक्स बनाई हुई है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और वायलेट को स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है शो कर रहा है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए जो है मैंने आप लोग को रेड भी बता दिया, तो रेड रीजन में भी आप लोग देखें तो इसकी पीक जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये आप लोग का क्लोरोफिल ए हो गया। अब क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी वो तो साथ साथ रेड के साथ यहाँ भी एक पीक बना रहा है, सही है, और साथ साथ में क्लोरोफिल बी में मैंने आप लोग को दो और कलर भी बताए थे, मतलब क्लोरोफिल बी में कौन से कलर थे, ब्लू और येलो। तो देखें इससे थोड़ा सा जो है हमारे पास ब्लू और येलो रीजन में भी आ रहे हैं। अब केराटिनाइड्स देखें तो BG था मतलब ब्लू ग्रीन, तो ये देखें ब्लू और ग्रीन दो पीक्स यही बना रहा होता है केराटिनाइड्स। सो आप लोग बस कलर्स को याद रखें कि कौन सा कलर जो है उस पर वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट द फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम, कि हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम से जो लाइट आती है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको कितना एब्जॉर्ब करता है। अच्छा जी, अब हमने देखा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल और केराटिनाइड्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। क्या पढ़ा कि हमने कि हमारे पास क्लोरोफिल के दो अकसाम होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, क्लोरोफिल ए है जो कि रेड और ब्लू इन दोनों रीजन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा था, जबकि क्लोरोफिल बी जो था वो ब्लू येलो और साथ में एक रेड भी था। इसके साथ क्या कौन सा था, रेड बी। अच्छा जी, रेड में दोनों कॉमन है। तो आप लोग देखें, फिर यहाँ पर मैंने आप लोग को इस डायग्राम से भी बता दिया कि वायलेट ब्लू क्लोरोफिल ए, सही है, साथ साथ में क्लोरोफिल ए जो है रेड में भी वो कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। क्लोरोफिल बी की बात हमने की तो ब्लू येलो और साथ में क्लोरोफिल बी जो है रेड में भी शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके अलावा केराटिनाइड BG मैंने आप लोग को बता दिया और इसके लिए मैंने आप लोग को पीक्स भी दिखाए।
अच्छा जी, अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये हमने कैसे मेजर किया कि कौन सा कलर जो है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीकाकार है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि हाउ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ लेते हैं।